हाँ ठीक है, अभी सामान पहुंच जाएगा। ओके, आते हैं फिर देखते हैं, पेमेंट आ जाए। ओके। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। थोड़े पैसे? लेकिन क्यों? अभी अगले हफ्ते ही तो तेरी सैलरी दी थी, खत्म हो गई क्या? सैलरी पहले ही ख़त्म हो गई थी। वो घर में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। अगर दिक्कतें ज़्यादा ना होती तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, लेकिन क्या करें, दिक्कत बहुत बढ़ गई है, इसीलिए मजबूरन पैसे आपसे मांगना पड़ रहा है। क्यों, ज्यादा बड़ी ही दिक्कत आ गई क्या? हाँ सर, वो माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसीलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, तो कितने पैसे चाहिए तुझे? 5,000 तक मिल जाते तो काम हो जाता। तेरी सैलरी ही 10,000 रुपये है, हर बार पैसे तो एडवांस में ले लेता है। तुम मुझसे 2,000 रुपये ले ले, इतने में काम हो जाएगा तेरा। नहीं सर, इतने पैसों में कहाँ काम हो जाएगा, मैं तो आपसे ज़्यादा पैसे मांगने वाला था, लेकिन और पैसों की व्यवस्था मैंने कर ली है। चल ठीक है, मैं तुझे 5,000 रुपये दिए दे रहा हूँ, माँ के इलाज की बात है ना, इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे पैसे तुझे नहीं देता। सर आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप मेरी इतनी मदद करते हैं, इसीलिए भगवान ने आपको इतना अमीर बनाया है। हाँ ठीक है, ज़्यादा तारीफ मत कर। ये ले पैसे और माँ को हॉस्पिटल लेके जा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लो बेबी, 5,000 रुपये, कर लेना शॉपिंग। थैंक यू वरुण, मुझे पता था तुम मेरी बात कभी नहीं टाल सकते हो। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ, तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। ये पैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। सच? हेलो, हाँ मैं साइट पर पहुँच गया हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये तो वरुण है, और यहाँ क्या कर रहा है इस लड़की के साथ? चलो इसके पास चलते हैं। तू यहाँ घूम रहा है और तूने मुझसे बोला था कि मैं माँ की दवा लेने जा रहा हूँ। कौन है ये और इस तरीके से कैसे बात कर रहा है तुमसे? अरे सर आप जाइए, मैं ऑफिस में आके आपसे बात कर लूँगा। अबे तू मुझे क्या समझाएगा, और तू मुझे जाने के लिए बोल रहा है? शायद तुझे ये नहीं पता, तू जिस जगह पे खड़ा है उस जगह का मालिक मैं हूँ। वरुण बताओगे मुझे कुछ, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ये मेरा नौकर है, मेरे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाता है। क्या? झाड़ू पोछा? और क्या, तुमसे इसने क्या बताया? मैं बिजनेसमैन हूँ। वरुण क्या ये जो बोल रहे हैं सच है? बोलो, बोलोगे? हाँ ये सच बोल रहा है। आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये लो पकड़ो अपने पैसे। अरे काजल मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद कर अपना, ना ही मुझे कुछ कहना है ना ही मुझे कुछ सुनना है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरे होते हुए पैदल चलने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता था मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे जानना है। अगर तुम चाहो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। मैं सिंगल भी हूँ और अमीर भी। काजल तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और चलो मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं काजल, तुम्हारी मर्जी। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें पैदल चलना है या फिर कार से। रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। काजल ये तुम क्या बोल रही हो, तुम इनकी बातों में मत आओ। अबे चल दूर हट, अब से काजल मेरी गर्लफ्रेंड है और तुझे नौकरी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो काजल। क्या हुआ भाई, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? कुछ नहीं। अरे बताएगा कुछ।
और कर ले उस लालची लड़की से प्यार। मैं समझाता था मगर तेरे समझ में नहीं आता था, और वो अब छोड़ के चली गई है तो यहाँ अकेले बैठ के शोक मना रहा है। यार मैं तुझे अपना दर्द बता रहा हूँ, तू मुझे उल्टा सीधा सुना रहा है। अच्छा, बहुत दर्द है तेरे दिल में, क्यों? घर वालों का दर्द तुझे दिखाई नहीं देता है और तू बोल रहा है कि लड़की के दर्द में हूँ। वाह रे आशिक। यार मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। करता हूँ नहीं, करता था, अब उसका नाम भी नहीं ले रहा जुबान से। वो तुझे छोड़ के चली गई किसी पैसे वाले के साथ, और तू बोल रहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बड़ा आया प्यार करने वाला। यार तू नहीं समझेगा मेरा दर्द। मैं सब समझता हूँ। तू जिसके यहाँ काम करता था वो तेरा बॉस, सारा किया धरा उसी का है। तुझे एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। क्या कहा? मिलना चाहिए? अबे मैं उससे क्यों मिलने जाऊं? ताकि वो तेरी और बेइज्जती कर सके, क्योंकि इतनी बेइज्जती से तेरा पेट तो भरा नहीं है। मेरा तो पेट भर गया है, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। अभी हिसाब करना तो बाकी है। देखे रहना कहीं वो तेरा हिसाब ना कर दे। मुंह बंद कर अपना। ओए बबलू, मेरी बात सुन। अबे साले 2 कौड़ी के गरीब, तूने मेरा नाम लिया? हाँ मैं हूँ 2 कौड़ी का गरीब, लेकिन तू कौन सा बहुत बड़ा आदमी है? वो तू अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर पूछ मैं कितना अमीर हूँ। अगर मैं अमीर नहीं होता वो तुझे छोड़कर मेरे पास नहीं आती। अरे उसकी किस्मत खराब थी जो मुझे छोड़कर तेरे पास आई। अबे तू कहना क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब। समय चाहे जैसा हो, लेकिन तेरा समय कभी नहीं आएगा। मेरा समय क्यों नहीं आएगा? समय क्या तेरा गुलाम है? हाँ, समय मेरा गुलाम है, और समय हर उस आदमी का गुलाम है जिसके पास पैसा है। ये तेरी भूल है, और ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे पैसों का घमंड बोल रहा है। और जैसे ही समय की लात पड़ेगी ना, तेरा पैसा भी खत्म हो जाएगा और तेरा घमंड भी। तेरे जैसे गरीबों के पास पैसा खत्म होता होगा, मेरे जैसे अमीरों के पास नहीं। ना ही मेरा कभी गुरूर खत्म होगा, ना ही पैसा। वो तो समय बताएगा, और तूने जो मेरे साथ किया है ना, उसका तो बदला मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। क्या तू मुझसे बदला लेगा? अरे तू खुद मेरे टुकड़ों पर पलता था। और हाँ देखना, कहीं बदला लेने के चक्कर में अपना कहीं घर न बेच देना। और तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो मेरे साथ अच्छे से घूम रही है। तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड को बार बार बीच में लाता है? वो तेरे साथ है तो तू उसे संभाल कर रख। कहीं देखे रहना उसे कोई बड़ी गाड़ी वाला ना मिल जाए जो उसके साथ चली जाए, क्योंकि वो तेरे साथ भी तेरी कार देख कर आई है। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसके सारे शौक पूरे करता हूँ, तेरी तरह नहीं कि उसे पैदल घुमाऊं। और मैंने बहुत तेरी बकवास सुन ली, चल निकल मेरे ऑफिस से। तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, चल निकल। क्या हुआ, तूने उसकी बेइज्जती की या नहीं? नहीं यार, उसने खुद मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और तूने क्या कहा उससे? मैंने क्या कहा? मैंने भी बड़ी बड़ी फेंक दी और बोला तुझसे एक दिन बदला जरूर लूंगा। अच्छा, तो अब आगे? आगे क्या? अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। क्यों, उससे तू बदला नहीं लेगा क्या अब? बदला? किससे बदला? अरे बेवकूफ, इतनी जल्दी भूल गया अपने मालिक से? हाँ हाँ लूंगा, लेकिन अभी टाइम आने दे। टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता है, और ऐसे घर में बैठ के टाइम नहीं आता, समझा? हाँ हाँ मुझे पता है, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे और चल जा यहाँ से। हाँ मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन उस लड़की ने तेरे साथ बिल्कुल सही किया। अबे ये क्या बोल रहा है तू? और क्या बोलूं, जब तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो क्यों देखता है इतने बड़े बड़े ख्वाब? अब तू मुझे ही देख ले ना, तो मैं इतने बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ ना ही ऐसी बातें करता हूँ। अबे तू कहना क्या चाहता है कि मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता हूँ और बड़ी बड़ी बातें करता हूँ? और क्या, अगर तू बड़ी बड़ी बातें नहीं करता तो तू उससे क्यों बोल के आया कि मैं तुझसे बदला लूंगा? और तू इतनी जल्दी भूल गया कि तेरी कितनी बेइज्जती हुई थी। हाँ मुझे याद है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई थी, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? मेहनत कर, मेहनत मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अरे मेहनत ही तो कर रहा था इतने दिनों से। ऑफिस में जाकर झाड़ू पोछा लगाता था, वहाँ काम करता था। अब क्या करूँ? अब कहीं मजदूरी करूँ जाके? नहीं, तू मजदूरी मत कर, तू किसी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे, शायद तुझे ठीक ठाक जॉब ही मिल जाए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
काजल, वो वाला जो प्लॉट दिख रहा है ना, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। बबलू, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम मुझे मिले। काजल, अब इतनी भी तारीफ मत करो। मैडम जी, मुझे जॉब दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। ये क्या तरीका है नौकरी मांगने का? मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं पागल हो गया हूँ नौकरी ढूंढते ढूंढते, इसीलिए मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ। इतनी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें नौकरी की? और भी बहुत काम है, कोई दूसरा कर लो। वो मैडम जी, मुझे जल्दी अमीर बनना है, इसीलिए मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें किसने बता दिया कि नौकरी करने से जल्दी अमीर बन जाते हैं? मेरे दोस्त ने। नौकरी करने से तुम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो। बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है अमीर बनने की? घर में ज्यादा परेशानियां हैं क्या? देखो मैडम जी, आपने मुझे इतनी अच्छी बात समझाई, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक लड़की से प्यार करता था। अच्छा, ये बात है। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से और अपने बॉस से बदला लेना है। हाँ मैडम जी। तुम दिल के अच्छे हो, लेकिन लोग तुम्हें धोखेबाज मिले हैं। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर? तुम अगर चाहो तो मेरी कंपनी में 20% के पार्टनर बन सकते हो। क्या मैडम जी, सच? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैडम जी, वो दिन ही नहीं आएगा। अब आप देखना, मैं आपकी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाता हूं। ठीक है, तो फिर आज से तुम मेरी कंपनी के 20% के मालिक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। शिवा, कहाँ है? हाँ बोल। तू क्या बोल रहा था कि नौकरी करने से अमीर बनते हैं? हाँ। अबे बेवकूफ, नौकरी नहीं, बिजनेस करने से लोग अमीर बनते हैं। और अब मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस? किसके साथ बिजनेस करेगा? अबे, मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहाँ की मैडम को मेरी स्टोरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का 20% का पार्टनर बना दिया। क्या बात कर रहा है भाई, सच? और क्या, तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब देखना तू, मैं उस कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता हूँ।
क्या बात है बबलू, हम लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? काजल, तुम्हें तो पता है इन कुछ दिनों में मेरी हालत कितनी खराब है। मैं इसीलिए ये साइट बेच रहा हूँ। काजल, मैं ये साइट बेचकर बैंक का सारा कर्ज अदा करूंगा और अपनी साइट को खरीदने के लिए एक अच्छा आदमी मिला है जो पैसे अच्छे दे रहा है, तो हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है सर आ गए। बबलू, ये तो वरुण है। हाँ यार, ये इतना अमीर कैसे बन गया? सुनो, मैंने सुना है कि ये साइट बिक रही है। इस साइट का मालिक कहाँ है? बुलाओ उसे। वरुण, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? और ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ वरुण, ये गाड़ी तुम्हारी है। पहली बात तो ये कि तुम लोग मेरा नाम लेना बंद करो, और दूसरी बात ये कि मैं तेरे ऑफिस में काम करने वाला चपरासी नहीं हूँ। सॉरी सर। ये हुई ना बात। देखा काजल, पैसों में कितनी ताकत होती है। कल तक मैं जिसके यहाँ चपरासी की नौकरी करता था, आज वो मुझे सर बोल रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? अरे परेशान मत हो, बताता हूँ। तुम लोगों को भले ही ये शॉर्टकट लगता हो या फिर ये लगता हो कि मैं अपनी किस्मत की वजह से अमीर बना हूँ, तुम लोगों को जो सोचना हो सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ जो मेरे साथ रहता है। और मैं साइट देखने नहीं आया था, बल्कि तुम लोगों की हालत देखने आया था। मैं साइट नहीं खरीदूंगा। सर आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरी साइट खरीद लीजिए। मेरे ऊपर बैंक का बहुत लोन है। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप। अबे दूर हट, दिख नहीं रहा कि मैं कितना अमीर आदमी बन गया हूँ? गुस्सा चला आ रहा है। मैंने बोल दिया ना कि मैं साइट नहीं खरीदूंगा, और मैं साइट इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भीख मांगो, बर्बाद हो जाओ। वरुण, प्लीज ये साइट खरीद लो, मेरी बात तो मान जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ? हाँ, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। चुप, मुंह बंद कर अपना। मैं तुझसे इतना प्यार करता था, तू जो बोलती थी मैं वो करता था, लेकिन तूने पैसों की वजह से मुझे छोड़ दिया। और जब मैं अमीर बन गया हूँ तो बोल रही हो कि मुझसे प्यार करते थे ना। और तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग गरीब हो जाओ। और हाँ, मैं ये साइट बिकने भी नहीं दूंगा।